क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, अपने संघर्ष के बल पर सफलता अपने नाम दर्ज करवा लेने वाले, लेकिन थोड़ी सी जुबान फिसली और सारे किया कराए पर पानी फेर देने वाले ऐसे होते हैं हमारे मिथुन राशि के जातक। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आपका दिसंबर 2025 में। जी हाँ, दिसंबर 2025 कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए? प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा या बढ़ेगी परेशानियां, उलझने, करियर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी, कौन सा शुभ रंग है आपके लिए, कौन सा शुभ अंक है आपके लिए, कौन सा एक उपाय है जिससे भाग्य उदय होगा, और दिसंबर में क्या मिलेगा और क्या लेकर जाने वाला है ये दिसंबर आपके जीवन से, संपूर्ण जानकारी मिथुन राशि दिसंबर 2025। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। नमस्कार मित्रों, मैं हूं खुशबू सिंह। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी सहमति जरूर दें, अपनी उपस्थिति का दर्ज जरूर करवाएं। कोई समस्या हो तो अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ संपूर्ण जानकारी मुझे दें, आपका जवाब आपको जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले, सबसे पहले करियर की बात करते हैं और उसके बाद स्वास्थ्य की, लेकिन उससे भी पहले एक बात कहना चाहूंगी, आप अपने बुद्धि को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। आप अपनी वाणी पर संयम रखिए। आप मीठे से बोलते हैं, आप मधुरता से बोलते हैं, परंतु आप कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सामने वालों को चुभ जाती है। आपने पूरा मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि कुछ ऐसा बोल देते हो कि आपके शब्द के अर्थ को समझकर जुबान खोले। यही सबसे बड़ा कारण है कि ये पूरा वर्ष आपको फल नहीं दिया। 2025 में आपको फल के नाम पर शून्य मिला, 20% भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिला। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपने बुद्धि पर कंट्रोल रखिए, अपनी वाणी पर संयम रखिए। आप बड़ों का सम्मान तो करते हैं, लेकिन आपकी जुबान से उनको ऐसा लगता है जैसे कि मेरा सम्मान नहीं करता है। आप माता पिता से प्रेम भी करते हैं, उनका मान भी करते हैं, लेकिन माता पिता की जुबान पे हमेशा ये शिकायत होती है कि इसको हम लोगों से कोई मतलब नहीं, ये हमसे प्रेम नहीं करता है। अर्थात कहीं ना कहीं बुद्ध आपको परेशानी में डाल रहा है। सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर देखिए। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। इस माह काम में प्रगति होने वाली है, ऊर्जा से भरने वाले हैं आप, तेजी आने वाली है। नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। नौकरी को अगर बदलना चाहे तो आप यहाँ पर नए ऑफर भी मिल सकते हैं आपको, और 13 दिसंबर के बाद नौकरी को आप चेंज कर सकते हैं। आप अपने जॉब में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो 13 दिसंबर के बाद बिल्कुल यहाँ पर योग बन रहा है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, नई ऊर्जा के साथ आप उस पर काम करेंगे और डेफिनेटली लाभ होगा। ये माह लाभ वाला है, कुशलता वाला है, सहयोग वाला है। खास करके मैं आपको बता दूं, अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, मीडिया में है, मार्केटिंग में है, शिक्षा में है, ट्रेडिंग करते हैं, तो खास करके सफलता मिलने की संभावना यहाँ पर बहुत बढ़ गई है। यानी कि जहां पर सर्कल बनता है, लोगों के साथ समूह बनता है, लोगों के साथ मेल मिलाव, या आपको फोन पर बातें करके कुछ पॉलिसी बेचते हैं आप, या किसी को कन्विंस करते हैं किसी चीज को करने के लिए, ऐसा कोई बिजनेस है तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है इस माह आपको। आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आय में वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं 7 तारीख के बाद, यानी 7 दिसंबर के बाद आपकी आय बढ़ती चली जाएगी, जो नए वर्ष में 3 माह तक बढ़ता हुआ योग नजर आ रहा है। यानी मार्च 2026 तक ये योग आपकी बहुत सुंदर है। रुका हुआ पैसा मिलने के चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। कोई कहीं पुराना निवेश किया हो तो वो फल देगा, यानी कि वो रिटर्न देने वाला और अच्छा खासा हेवी रिटर्न देगा। और कहीं पर निवेश ना करें, ये माह निवेश करने के लिए नहीं है मिथुन राशि। अगर बहुत निवेश करना ही है तो लॉन्ग टर्म में करें। साल, 2 साल, 5 साल वाला निवेश अगर करना है तो करें। शॉर्ट टर्म में कहीं पैसे डालो, तुरंत पैसे डबल हो जाएंगे। छोटा सा कोई MLM कंपनी आई, आप पैसे डालो तुरंत मिल जाएंगे, इसमें ना पड़े, पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आपका। प्रेम और दाम्पत्य जीवन की बात कर लो तो जो अविवाहित लोग हैं, अचानक से मुलाकात हो सकती है, प्यार दस्तक देगी। और सोशल मीडिया पर भी आपको आपका लव पार्टनर मिल सकता है अचानक से। हाय हेलो होगी, फोन नंबर लेन देन होगा और बहुत अच्छी और खूबसूरत दोस्ती हो जाएगी, जो आगे चलकर रिश्ते में भी कन्वर्ट हो सकता है। मिथुन राशि वाले, इस माह ये योग बन रहा है। पुराने दोस्त के प्रति भी आकर्षण बढ़ेगा। बहुत लंबे समय से जिसके साथ संपर्क में है आप, लेकिन सोचा नहीं है रिश्ता कायम करने का, तो यहाँ पर आप एक विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। लव की बात करूं, शादी की बात करूं तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। एक दूसरे को समझने के लिए समय देंगे आप भी, और वो भी आपको समय देंगे। यानी कि जीवन साथी के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे, और समय बिताएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे ही।
यहाँ पर लव रिलेशन की बात करूँ तो भरोसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सोशल मीडिया पर आप किसी से मिलते हैं, सोशल किसी प्लेटफॉर्म पर, तो यह विश्वास रखिए उस रिश्ते पर और भरोसा रखिए, तभी ये रिश्ता जुटेगा। अगर तुरंत ध्यान बटाएंगे, एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, किसके साथ बनाऊं रिश्ता, किसके साथ मैं विवाह करूं, कौन सा सही रहेगा मेरे लिए, ऐसे कंफ्यूजन करेंगे तो किसी एक के साथ भी आप सामंजस्य नहीं बना पाएंगे। परिवार की बात करूं तो खुशी और शांति का माहौल रहने वाला आपकी फैमिली में। भाई बहनों में भाई के साथ बनेगी, बहन के साथ नहीं बनेगी। बहन से किसी भी तरह का वाद विवाद हो सकता है। शादीशुदा बहनों के साथ संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। कुंवारी बहनों के साथ खर्चों को लेकर विवाद हो सकता है। तुम बहुत ज्यादा खर्च करवाती हो पिता के पैसे और बहन को चुभ जाएगी ये बात, आंखों में आंसू आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद भाई बहनों में बहन के साथ होगी, भाई के साथ नहीं होगी। और माता पिता के साथ खूब सुंदर साझेदारी बनने वाली है। सामंजस्य रहेगा, परिवार का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए स्वास्थ्य की बात करती हूँ तो मानसिक तनाव में थोड़ी सी ओवर वृद्धि हो सकती है। क्यों, एक बात लंबे समय से सोच रहे हैं मिथुन राशि वाले, कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। आपको ये हो रहा है पूरे साल आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, सोचते साल निकल गया, 12वां महीना आ गया, अभी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ये ओवर थिंकिंग आपको मानसिक तनाव की ओर लेकर जा रहा है और फिर दिसंबर में वो थिंकिंग आप पर हावी रहने वाली है। कोशिश कीजिए उससे दूर रहिए। नींद कम हो रही है आपकी, अनिद्रा हो रही है, डिप्रेशन, माइग्रेन, सिर दर्द, हेडेक जैसी परेशानियां हो सकती है आपको। मैंने कहा ना, सबका जड़ है जो आप सोच रहे हो। खूब सोच रहे हो, मत सोचो इतना में। ब्लड शुगर बढ़ सकता है आपका, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है आपको, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बार बार माइग्रेन वर्ड अगर मैं कह रही हूँ, यानी कि मानसिक तनाव से आप जूझ रहे हैं और मानसिक तनाव दिसंबर के ये माह में भी आप पर हावी होने वाला है। कोशिश कीजिए किसी भी तरह की सोच विचार से दूर रखिए खुद को। शिक्षा की बात करो तो प्रतियोगिता परीक्षा जो भी बच्चे दे रहे हैं बहुत अनुकूल रहने वाला ये समय। खूब सुंदर सफलता मिलने वाली है। जो मेहनत आपने की उसकी सफलता मिलेगी, इसीलिए परिश्रम की गति थोड़ी सी तेज बढ़ा दीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए, बेहतर मिलने की संभावना है। मध्य दिसंबर आएगा, भटकाने वाला कोई आ जाएगा। 14-15 दिसंबर के बाद दस्तक दे देगी। आप पुरुष है, आप लड़का है, खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई लड़की दस्तक दे दी जीवन में। अब ध्यान उधर चला गया तो पढ़ाई से ध्यान हटा, कंपटीशन गया हाथ से, ये हो सकता है। आप कहीं पढ़ रही हो, लड़की हो, खूब सुंदर से पढ़ रही हो, पिता ने एक रिश्ता ला दिया कि तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, अपने चीज से फोकस हट जाएगा। ये हो सकता है आपको 14 दिसंबर के बाद अचानक से ध्यान को बटाने वाला कोई एक कारण आ सकता है जिस पर बड़ा पछतावा होगा बाद में बड़ा पछतावा होगा कि इसी समय सब कुछ होना था क्या। ऐसा होगा क्योंकि ध्यान थोड़ा सा हट जाएगा आपका, अपने फोकस से, अपने पढ़ाई पर जो फोकस आपने किया उससे थोड़ा सा हटता हुआ दिख रहा है यहाँ पर 14 दिसंबर के बाद। यात्रा सुखदायक रहेगी, विदेश यात्रा का योग बन रहा है, परिवार के साथ यात्रा का योग बन रहा है, और कोई भी यात्रा आप करेंगे तो वो सुखद रहेगी। ना कोई दुर्घटना होगी, ना कोई अप्रिय घटना होगी, और ना ही कोई परेशानी की बात है। चलिए आपके लिए बुद्ध का उपाय। वीडियो प्रारंभ जब मैंने किया तब भी मैं आपको बताई कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। आप सोचते कुछ हो लेकिन बोलते कुछ हो। आप बोलो वही जो सोच रहे हो। अगर किसी से प्रेम करते हो, आप अपने पिता से प्रेम करते हो, अपनी माँ से प्रेम करते हो, तो हिंदी में साफ साफ कहो कि मैं प्रेम करता हूँ। आपका जीवन कुछ ऐसा है, आप बोलते नहीं हो, अपना काम कर रहे हो, लोगों को लगता है हमसे कोई मतलब नहीं। तो बुद्ध पर बहुत कंट्रोल करना है, बुद्ध से जुड़े उपाय करना है। गाय को आपको हरी घास खिलानी है। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जप करना है। हरी मूंग की दाल भी बुधवार को पानी में फुलाकर पंछियों को देनी है। बहुत सौभाग्य आपका जागेगा, किस्मत जागेगी। और एक निष्कर्ष की बात करूं, करियर में प्रगति है, सब कुछ बहुत अच्छा है, रिश्तों में सुधार है, नए अवसर भी मिलेंगे, लेकिन आपको सामंजस्य बनाना है लोगों के साथ। जहां भी जाएं विश्वास बढ़ाने का प्रयास करें। दिसंबर का यह माह आपको बहुत कुछ देने वाला है। मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास करें मिथुन राशि के जातक। अन्य कोई समस्या हो तो मुझे अपनी समस्या फुल डिटेल के साथ लिख सकते हैं, आपको आपका जवाब जरूर प्राप्त होगा। चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। बहुत स्वागत है आपका दिसंबर में, बहुत कुछ ले जा सकते हैं आप इस माह से मिथुन राशि वाले। धन्यवाद।